मसले पर हर जिले से कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं और अब पूरा का पूरा महकमा सक्रिय हो गया है। पुलिस से लेकर एटीएस से लेकर सब इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, कानपुर से श्याम तिवारी, जौनपुर से मनोज पटेल, गोंडा से देव मणि हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ऋषभ के पास ही चलेंगे। ऋषभ, अब 2 लोगों की रिमांड एटीएस के पास है। आज 11 बजे के बाद पूछताछ होगी और इस पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये 1 नहीं 2 नहीं कई मामले सामने आए हैं, इसलिए खुलासा बड़ा होने वाला है। नीलू, देखिए, आज सुबह 11 बजे से दोनों आरोपी उमर गौतम और जहांगीर एटीएस के पास रिमांड पे आ जाएंगे। 30 जून की सुबह 11 बजे तक रिमांड पर रहेंगे। एटीएस ने जो अपनी एफआईआर में जिक्र किया है, जो बरामदगी की हुई थी उमर गौतम के पास से धर्मांतरण से संबंधित एक रजिस्टर मिला था जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरित किया गया था, इसका रिकॉर्ड है। अब इनकी पुष्टि की जाएगी। अब उस एक व्यक्ति तक एटीएस और अन्य एजेंसियां पहुंचेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं उनको किसी धमकी, धोखे या कोई धन का लालच देकर उनका धन परिवर्तन तो नहीं कराया गया। इसके बाद उनके मोबाइल का जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, डेटा एक्सट्रैक्शन से जो डिटेल मिली है उसमें कुछ विदेशी नंबर मिले हैं, उनकी तस्दीक की जाएगी, ये उनसे कैसे संबंधित हैं। इनके जो इनका एक सेंटर है, इस्लामिक दावा सेंटर करके है, उसमें फंडिंग हुई है, विदेशों से पैसा आया है, आईएसआई से भी जुड़े होने का शक जताया जा रहा है, तो उस फंडिंग के बारे में भी पूछताछ होगी। तो ये 7 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं इस पूरे रैकेट और एटीएस की जांच के लिए। एटीएस तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। चूंकि ये मामला पैन इंडिया हो चुका है, तो देश के कई शहरों का इसमें नाम आ गया, तो ये भी माना जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर ये जांच एनआईए को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि अब इस गिरोह की जो जड़ें हैं वो पूरे देश में फैली हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये मान के चलिए इस 1 हफ्ते के दौरान इनका जो पूरा रैकेट है उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके मोबाइल डेटा से जो जानकारी मिली और जो रजिस्टर और कागजात मिले हैं, इन सभी चीज़ों की तस्दीक करके उनको सबूत बनाया जाएगा ताकि कोर्ट में इस मामले को पूरी मजबूती के साथ प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल, तो इन दोनों के तार किस तरह से, चाहे विदेशी फंडिंग हो या फिर इनका क्या मोटिव था, किस तरह से धर्म परिवर्तन कराते थे, इस सब पर होगी, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपने मन से अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, आपकी सहमति है तो इसमें कोई भी गुनाह नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पैसों का लालच देकर अगर करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और यही सब कुछ अब जांच के दायरे में है। कानपुर से हमारे साथ श्याम भी जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर कानपुर की बात की जाए तो यहां पर भी एक मामला निकलकर सामने आया। हमने देखा कि कल पुलिस वहां पर पहुंची थी, पूछताछ उस व्यक्ति से की गई जिसका धर्मांतरण कराया गया। अब इसमें क्या अपडेट है? देखिए, कानपुर के अगर मामले की बात की जाए तो कानपुर में आदित्य नाम का लड़का है 24 साल का, जो कि मूक बधिर है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ऐसे शख्स को इन्होंने अपने जाल में फंसाया और इसका धर्मांतरण करा दिया। आपको बता दें कि कल एटीएस की टीम उसके घर पर पहुंची थी और उसके मोबाइल को सील करने के साथ ही कुछ धार्मिक साहित्य उसके पास से बरामद हुआ था, उसको भी सील किया है। एटीएस ने एक साइन लैंग्वेज की जानकार महिला को लेकर के गई थी, जिससे उस लड़के की बात कराई, उसकी भाषा को समझने का प्रयास किया, जिसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण निकल करके सामने आई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2 साल पहले से ही उसके धर्मांतरण की प्रयास किया जा रहा था। 2 साल पहले वो जिस विद्यालय में पढ़ता, ज्योति विद्यालय में, वहाँ पर एक टीचर आया था और उसने पहली बार उसको धर्मांतरण के लिए मोटिवेट किया था। इसके बाद शहर के ही चमनगंज इलाके के वसीफ का नाम उसने लिया है। वसीफ नाम के शख्स ने उसको इंस्टाग्राम और इसके अलावा जो फेसबुक मैसेंजर है उसके जरिए वीडियो भेज करके लगातार मोटिवेट करने का काम किया। वसीफ फिलहाल फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, एटीएस उसकी तलाश कर रही है। इसके अलावा भी तमाम अन्य बातें जो हैं वो उसने एटीएस को बताई हैं। एटीएस इन सब बातों की तस्दीक बिल्कुल, तो एटीएस अब पूरे बातों की पड़ताल कर रही है कि किस तरह से धर्मांतरण के तार जुड़े हुए हैं। और अब हम चलेंगे जौनपुर, मनोज पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जौनपुर से भी इस तरह की खबर आई, यहां पर क्या अपडेट है, किस तरह से पुलिस तमाम बातों को संज्ञान में लेते हुए जांच कर रही है? देखिए, जौनपुर जिले के हसरौली गांव का पूरा ये मामला है, जहां पर लव जिहाद का केस जो सामने आया है। गांव के ही सलाउद्दीन नामक जो है मुस्लिम लड़का अपने ही गांव के एक दलित युवती से जो है प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ भगा ले गया है। गांव में और आसपास के इलाकों में परिजनों में ये आशंका है कि कहीं उसे ले जाकर धर्मांतरण करके शादी कर लिया गया। जैसे ही इस पूरे मामले पर जौनपुर पुलिस को खबर लगती है, उसकी शिकायत मिलती है, पुलिस आनन फानन में केस दर्ज करती है और लड़के पक्ष से 2 लोगों को हिरासत में लेती है। कल जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी तो उस वक्त बक्सा पुलिस आई और मौके पर एक और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर एसपी जो अजय शाहनी है उनके निर्देशन में
जौनपुर पुलिस काफी सख्ती से काम करी है। पुलिस की सभी इकाइयों को एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही पूरी खबर मिलेगी लड़की लड़की कहाँ है, आखिर वो कहाँ भगा के ले गया है, ठीक है, पुलिस अब पूछताछ कर रही है, खोजबीन कर रही है। गोंडा से देवमणि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवमणि, गोंडा से भी कुछ इसी तरह की खबरें आई लव जिहाद की, यहां पर क्या मामला था और अभी इसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, धर्मांतरण का मामला जिस तरह से पैन इंडिया पूरे देश में इसकी जड़ें हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग के बाद अब आईएसआई इस तरह के जो धर्मांतरण के जैसे मामलों में फंडिंग कर रही है, उसका एक उदाहरण गोंडा में भी देखने को मिला है, जहां पर एक लड़की को, चूंकि ये देखा जा रहा है कि अगर किसी को प्रेम जाल में फंसाया जाता है या फिर और भी तरीके अपनाए जाते हैं, लालच दी जाती है, अगर इनसे भी नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं जबरन इस तरह से किया जाता है। गोंडा में इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला है, जहां 19 जून को एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद तब भी वो लड़की जब धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होती है तो उसको घर से उसके उठाने की कोशिश की जाती है, असलहे के बल पर उसको अगवा किया जाता है। हालांकि ग्रामीणों के शोर मचाने पर और जब गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं तो जो आरोपी हैं, वो धर्मांतरण के आरोपी हैं, वो छोड़ के भागे हैं। वहीं पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का ये कहना है, एसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से इसमें कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एसपी के निर्देशन में बिल्कुल, तो कोई एक मामला नहीं है, 2 लोगों की गिरफ्तारी जरूर इसमें हुई है, लेकिन इनकी तार कहां तक है, क्योंकि सिर्फ प्रदेश में नहीं देश भर में इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं उसको लेकर अब सक्रिय हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने।